बोली, रोटी तुम्हारी माँ जैसी बनाऊंगी, तुम भी आटा अपने बाप जैसा गूंदा करो। आनंद की बेला है। मैं चाहता हूँ कि इस बेला में कहीं आपका विनोद तो आएगा, लेकिन वो रंग आपका आता रहे जो कविता का रंग होता है, जो आनंद के रंग के साथ में कविता का रंग भी होता है। क्योंकि कविता से बहुत दूर तक नहीं जाना है, कविता के बहुत पास में रहना है। कविता कल्पना विचार के तालमेल को बोलते हैं। उसके साथ में मैं चाहता हूँ कि इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ मैं गीत से करूँ। गीत बहुत नाजुक होता है, किंतु गीत ही आधारशिला होती है किसी कवि सम्मेलन की। प्रयाग जहाँ त्रिवेणी है, 3 नदियाँ मिलती है, उस प्रयागराज से गीतों का एक राजकुमार हमारे बीच में आया है, जिसका नाम है डॉक्टर श्रेष्ठ गौतम। आपकी तालियां ऐसी बजनी थी कि उसकी गीत की मधुरिमा आपके कंठ तक आ जाए। जोरदार तालियां बजाइए। मैं भेजना चाह रहा हूँ डॉक्टर श्रेष्ठ गौतम। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार प्रिय आदरणीय मनहर भैया। सम्मानित मंच को प्रणाम कर रहा हूं और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं। यह भारत ही है और वहां ही संभव है जहां पर इस तरह से जो ऋषि परंपरा होती है, जो संवाद की परंपरा होती है, कि अगर शब्द साधक ऊपर मंच पर है तो आप वहां से नीचे बैठ करके मंच को ऊंचाई देने का काम आप करते हैं। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। बात बिटिया की हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। रोज ही कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में सबका जाना होता है और आज हम देख सकते हैं कि आज जिस नारी शक्ति की बात हो रही है, आज उनकी बहुत अच्छी संख्या है। बात बिटिया की हो रही है और बिटिया के संस्कारों की बात हो रही, तो थोड़ा वहीं से मैंने चलना चाहूँगा। प्रयाग संगम की धरती से आता हूँ। अभी एक और बिटिया बहुत चर्चा में थी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो, 5-10 दिन पहले एक बिटिया ने अपने पिता को किडनी दी। आपको खबर है आप लोगों को? मैं 4 पंक्तियां देता हूँ। वो बिटिया तो भारत की है, भारत की बिटिया जिस आपको सम्मान और गौरव से जीती है। मैं मंच का ध्यान चाहूंगा और अगर आपको लगे कि एक बेटी तो ऐसी ही होती है तो आपका आशीष मुझ तक पहुंच सकता है। बिटिया भारत की तुमको नमन रोहिणी, बिटिया भारत की तुमको नमन रोहिणी, तुमको दिल से दुआ, दिल से है बंदगी। बिटिया भारत की तुमको नमन रोहिणी, तुमको दिल से दुआ, दिल से है बंदगी। जिसने दी है तुम्हें जिंदगी रोहिणी, जिसने दी है तुम्हें जिंदगी रोहिणी, तुमने दी है उसे एक नई जिंदगी, तुमने दी है उसे एक नई जिंदगी। आपने बहुत मन से सुना और 4 पंक्तियां और किसी नारी संदर्भ को लेते हुए फिर मैं जहां जहां जिस रंग से कविता पढ़ सकता हूं आपके पास आता हूं। ये नारी शक्ति यहाँ मौजूद है और सच पूछिए तो हमारे समाज की, हमारे देश की और संपूर्ण संस्कृति की अगर कोई धुरी है संवाहक एक नारी, तब मैं कहना चाहता हूँ आपकी तालियां खामोश नहीं रहनी चाहिए इस आबादी के लिए। जब आदि आतंकवादी की बात करें, वो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, वो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। जो ये बिटिया न हो तो घर वो भी शमशान लगता है, जो ये बिटिया न हो तो घर वो भी शमशान लगता है। मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम। गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है, गुलिस्ता अपना परियों का हिंदुस्तान लगता है। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं और बहुत अच्छी वंदना के साथ यह समारोह प्रारंभ हुआ और बात देश की हुई। आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष
इस तरह से मना रहे हैं, आज़ादी को इस तरह से हम स्वतंत्रता को जब हम जी रहे हैं, अमृत वर्ष मना रहे हैं, तब अगर आज हम सांस ले पा रहे हैं, ऐसे आयोजन कर पा रहे हैं, अपने मन का पढ़ लिख पा रहे हैं, कहीं दिन दुनिया में जा पा रहे हैं, तो उसकी वजह है उन शहीदों की और उन क्रांतिकारियों का बलिदान। आइए चार पंक्तियां, मैं उस धरा से आता हूं जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना बलिदान दिया था, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। आइए चार पंक्तियां उन शहीदों को नमन करते हुए मैं उस गीत तक आता हूं। आपका साथ चाहूंगा, आपकी तालियां खामोश नहीं होनी चाहिए। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए। याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। आप लोग सच में बहुत मन से सुन रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि पूरा पीछे से पूरा सदन एक साथ ताली बात बजा के आदेशित करे, मुझे महसूस होना चाहिए कि आप उतने ही मन से सुन रहे हैं। आइए, मैंने कहा कि मैं उसी बलिदानी धरती से आता हूँ। चार पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब, आप सोचिए क्या जज्बा रहा होगा। 14, 16, 18 साल की उम्र थी और हंस करके अपने देश के लिए वो लोग बलिदान देते थे। क्या जज्बा रहा होगा अपने देश के लड़ने वालों का। आज भी तमाम, आज हमारे मंच पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी भारतीय संस्कृति के लिए आज भी लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे बाबा मौर्य आदरणीय संत श्री की उपस्थिति है, आदरणीय पद्मश्री सुरेश सर की उपस्थिति आप सब देख सकते हैं। आइए चार पंक्तियां शहीद चंद्रशेखर आजाद जी और उनके जैसे तमाम बलिदानियों को उस उम्र में क्या जज्बा रहा होगा देखें। आज उस उम्र में हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया, एक प्रेरणा की बात आपके सामने रखता हूँ, आपके हाथ खामोश ले लीजिए। देखें, देश की राहों में झूम कर चल दिए, मस्तानों की टोली थी। देश की राहों में झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। देश की राहों में झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। होठ चूमे नहीं कमसिनों के मगर, होठ चूमे नहीं कमसिनों के मगर, फांसी के फंदों को चूम कर चल दिए, फांसी को चूम कर चल दिए। हम लोग कभी हैं, पूरी कोशिश होगी कि जीवन के सभी रंगों से मैं आज आपको थोड़ा थोड़ा परिचय कराऊं। मैं कानून का प्रोफेसर भी हूँ, तो मैं इस जिम्मेदारी को समझता हूँ कि अगर कहीं जनता के मंच पे हूँ तो सारे रंग देने के साथ साथ सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है, अपने देश के गौरव को नहीं भूलना है, उन बलिदानों को नहीं भूलना है। जिस वंदे मातरम की बात होती है, जिसका बार बार संदर्भ आता है, वो वंदे मातरम किस तरह से हमारे लिए मंत्र का काम तब भी करता था और हमारे लिए मंत्र का काम अब भी करता है। मैंने एक व्याख्या दी जो पूरे देश दुनिया कर गई, बड़ा प्यार मिला। आज इस मंच से आपके सामने रखने का अवसर आदरणीय मनोहर भैया के प्रेम की वजह से मुझे मिल रहा है। मैं वंदे मातरम की चार पंक्तियां देना चाहता हूँ और आप लोग का ध्यान चाहता हूँ और आपका मन चाहता हूँ कि कैसे देश सुनता है तो आप भी सुने। आदरणीय आनु बानु मानु जानु, वंदे मातरम हमारे लिए सब क्या है। आनु बानु मानु जानु शानु वंदे मातरम, सत्य निष्ठा में पराई मानु वंदे मातरम। आनु बानु मानु जानु शानु वंदे मातरम, सत्य निष्ठा में पराई मानु वंदे मातरम। वीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम। वीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो
श्री राम श्याम वंदे मातरम, धर्म कर्म मर्म चारों धाम वंदे मातरम, धर्म कर्म मर्म चारों धाम वंदे मातरम। इंसानियत के हक में ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए, धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी। वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। आइए मैं उस गीत तक चलता हूँ, फिर कविता में और रंगों तक आपके साथ आता हूँ। पर चार पंक्तियां मुझे याद आ गई बरबस समय। मैं मंच का भी ध्यान चाहूँगा। हम लोगों की जिंदगी में तमाम ऐसे लोग आते हैं और हमें तमाम ऐसे अनुभव होते हैं। आप तक अगर मेरी ये पंक्तियां पहुंच गई तो मुझे ये जरूर समझ में आ जाएगा कि खरगोन बहुत प्यार से कविता के हर रंग को सुनता है। मैं एक जिंदगी की सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं कि हमें कैसे कैसे लोग जिंदगी में मिलते हैं। अगर ये पंक्तियों का प्यार मिल गया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सब रंगों को बड़े मन से सुन रहे हैं। जिन्हें चंदन समझता था, मैं महिला शक्ति का भी ध्यान चाहूंगा, आप लोगों का भी ध्यान चाहूंगा। जिंदगी की पंक्तियां, जिन्हें चंदन समझता था, धधकती आग बन बैठे। आरी के बार जोर से फिर से आपकी गाँव मिले। जिन्हें चंदन समझता था, धधकती आग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाम बन बैठे। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाम बन बैठे। सच में आप बहुत मन से सुन रहे हैं। आइए आपको एक गीत तक ले चलता हूँ। हालांकि नौजवान पीढ़ी बहुत है, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर भी बड़ी हिलोरे मार रहे हैं। चार पंक्तियां में थोड़ा सा हाथ की हल्की से आनंद की हाथ की पंक्तियां दे देता हूँ, लेकिन आपको पूरा समर्थन चाहिए। ज्यादातर ये सब हम लोग NIT का IIT में पढ़ते हैं जहाँ यूथ बहुत होता है, लेकिन आप सब, मेरा मानना है या तो आप नौजवान हैं या भूतपूर्व नौजवान हैं। तो चार पंक्तियां दे रहा हूँ लेकिन समर्थन चाहिए। वो जन्मों का प्यासा है, समंदर मांग लेगा वो। आवाज आ रही है? एक बार सोचिए कभी आवाज आ रही है। वो जन्मों का प्यासा है, समंदर मांग लेगा वो। जो धरती मिल गई उसको तो अंबर मांग लेगा वो। जो धरती मिल गई उसको तो अंबर मांग लेगा वो। मैं इस दौर का आशिक है वो, रहना संभल कर तुम। मैं इस दौर का आशिक है वो, रहना संभल कर तुम। जो हंस कर बात कर लोगी तो नंबर मांग लेगा वो। पूरा आप लोगों को ये तो है कि खरगोन हर रंग को बहुत मन से सुन रहा है और बहुत मोहब्बत से सुन रहा है, लेकिन मेरा मन है मैं उस गीत को जरूर रखूं, क्योंकि अगर हमारा देश नहीं है, वो बलिदान नहीं है, वो क्रांतिकारी नहीं है, उनके गीत नहीं है, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे ताल के साथ आज़ादी का यह अमृत महोत्सव है। खरगोन में इतना बड़ा आयोजन आदरणीय मनहर जी ने और आपके प्रयासों से हुआ है। मैं आप सबका समर्पणता के साथ चाहता हूँ, आज़ादी की लड़ाई में जैसे सबने साथ दिया था, मेरे इस गीत में मैं समर्पणता में आपका साथ चाहता हूँ। छोटा सा गीत है, आपको ले चलता हूँ।
आओ मिलकर एक काम करें, आओ आप बता के आओ मिलकर एक काम करें, आओ मिलकर एक काम करें, इस शब्द पीठ को थाम करें, आओ मिलकर एक काम करें, इस शब्द पीठ को थाम करें। हम नमन करें उन वीरों को, हम नमन करें उन वीरों को, एक दिन ये वतन के नाम करें, एक दिन ये वतन के नाम करें, आओ मिलकर एक काम करें, एक शाम वतन के नाम करें। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, अशफाकुल्लाह टैगोर तिलक। साथ में मैं बोल रहा हूँ बिस्मिल आजाद अशफाक भगत, बिस्मिल आजाद अशफाक भगत, गांधी सुभाष बटुकेश्वर दत्त, बिस्मिल आजाद अशफाक भगत, गांधी सुभाष बटुकेश्वर दत्त, लक्ष्मीबाई बेगम हजरत, लक्ष्मीबाई बेगम हजरत। हम झुककर इन्हें प्रणाम करें, हम झुककर इन्हें प्रणाम करें, आओ मिलकर एक काम करें, एक शाम वतन के नाम करें। आजादी का उत्कर्ष है ये, आजादी का उत्कर्ष है ये, अमृत महोत्सव वर्ष है ये, आजादी का उत्कर्ष है ये, अमृत महोत्सव वर्ष है ये। हर घर में तिरंगा लहराए, हर घर में तिरंगा लहराए, हम शपथ तिरंगा थाम करें, हम शपथ तिरंगा शपथ तिरंगा तालियां, हम शपथ तिरंगा थाम करें, आओ मिलकर एक काम करें, आओ मिलकर एक काम करें। हम रेडी रहेंगे शहीदों के, हम रेडी रहेंगे शहीदों के, विक्रम बत्रा के हमीदों के, हम रेडी रहेंगे शहीदों के, विक्रम बत्रा के हमीदों के। आओ सारे भारतवासी, आओ सारे भारतवासी, हम दिल से इन्हें सलाम करें, हम दिल से इन्हें सलाम करें, आओ मिलकर एक काम करें, इस आजादी का मान रहे, इस आजादी का मान रहे, एक एक कुर्बानी ध्यान रहे, इस आजादी का मान रहे, एक एक कुर्बानी ध्यान रहे। दुश्मन की हर एक साजिश को, दुश्मन की हर एक साजिश को हम सब मिलकर नाकाम करें, हम सब मिलकर नाकाम करें, आओ मिलकर एक काम करें। और आखिरी पंक्तियों का कारण दोस्तों की, आपस में प्रेम ना दंगा हो, आपस में प्रेम ना दंगा हो, मन चंगा हो तन रंगा हो, आपस में प्रेम ना दंगा हो, मन चंगा हो तन दंगा हो। अक्षुण अक्षय माँ भारती हो, अक्षुण अक्षय माँ भारती हो, यह कृपा प्रभु श्री राम करे, यह कृपा प्रभु श्री राम करे, आओ मिलकर एक काम करें, इस शब्द पीठ को धाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद जिस पर से आपने सुना। चलते चलते आज भैया की प्रभु श्री राम की यात्रा और का मुख्य हुआ है। मेरा मन है बस मैं दो उत्तर देना चाहता हूँ, एक दोहे के साथ बात करूँगा। और इस हम लोग श्री राम जी को जीवन मूल्य और उत्तरदायी को बोध के रूप में जीते आ रहे हैं। देखते 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूँ और आपका समर्थन चाहता हूँ कि राम जी हमारे लिए क्या मूल्य रखते हैं। राम युग से परे राम युग बोध है, राम युग से परे राम युग बोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम युग से परे राम युग बोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम हर युग में रावण का प्रतिरोध है,
एक दो है अपनी बात खत्म करता हूँ कि आज हम लोग रचनाकार लोग हैं, शरीर से है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन क्या रह जाता है? लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर। ये परीक्षा की घड़ी भी थी कि ईद से आगे करें। सामान्य कवि सम्मेलन को डॉक्टर रमेश निवासी वहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल अंडमान निकोबार के स्टाइल में। आप इधर आते तो अच्छा लगता है, इधर आते तो अच्छा लगता है। आप तो स्वयं भी कवि रहते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि जिला न्यायाधीश महोदय माननीय मिश्रा जी भी स्वयं कवि रहते हैं और वो भी आज कविता सुनाएंगे। ताली की बात तो बजाएगी। जब न्यायाधीश कविता सुनाए तो किसकी हिम्मत है कि ताली न बजाए? आज आनंद डॉक्टर साहब आइएगा। डॉक्टर साहब आप मुझे बुजुर्ग थोड़ी हुए हो, मैं मान के चलिए आप तो कम से कम आपसे तो हमने जीना सीखा। जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर रमेश निवासी के लिए। ये भी होते तो पता नहीं कोरोना में मेरे परिवार का क्या होता। इसलिए मैं तो कृतज्ञ हूँ आपका भी कि आपने उस बेला में तो साथ दिया। और निश्चित रूप से आपने जब मेरा साथ दिया तो न जाने कितने बंधुओं को दिया। आप ऊपर बैठिए, उधर बैठने की तकलीफ होगी। आप आइए, उधर आ जाइए, नहीं उधर अपनी जगह थोड़ी जगह तक है। अच्छा मैंने एक तो वहाँ से उठवा दिया, कुर्सी कोई छोड़ता है क्या? वो कवि के कहने पर मैंने तो कुर्सी छोड़ी। और ये कवि भी छोड़ सकता है, ये डॉक्टर ही छोड़ सकता है, वरना अभी रवि तुलसी भैया बैठे आप कुर्सी छोड़ूंगा दिखा। जाके बात करें, जाके बात मैं इसलिए कि आपको सबका ध्यान उधर जाएंगे। रवि भी आ चुके हैं और मैं हमारे संस्था के जो मार्गदर्शक है और जिनको आज विविधा सम्मान भी प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय नरेंद्र जी गांधी, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा और रंजीत जी दंडी, मैं दोनों से प्रार्थना करूंगा कि रवि भैया को पुष्पहार पहना करके उनका स्वागत करें। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। ये उनका का मंच है, ये जीवन का मंच है, ये आनंद का मंच है, संस्कृति का मंच है। क्योंकि हम तो कोई इस बात को बोला ही करते, इस बात को हम हरदम बोला करते हैं कि हरदम इस बात को बोला करते हैं कि मैं हम जितने कवि है ना, केवल कवि है। हम न कांग्रेसी के आदमी, न भाजपा के आदमी, न जनता दल के आदमी, न टिड्डी दल के आदमी, ईमानदारी से किसी के आदमी तो अपनी अपनी पत्नी होगी। तो इसलिए ये आनंद की बेला मैं 4 पंक्ति पढ़ना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा आपका ये रंग को ठीक करके एक धमाका आपके बीच में करना चाह रहा हूँ। प्रभु श्री राम का उल्लेख मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ। 51 दिन अशोक वाटिका से अयोध्या, कोरोना का समय जब लग रहा था कि गए तो वापस लौटेंगे नहीं, मेरी पत्नी ने बहुत रोका। मैंने कहा बस तुम मुझे जाते हो, मेरी पीठ देखते हो, अगर ईश्वर ने चाहा तो मेरा मुंह भी तुम देखोगे। जोरदार ताली बजाइए, मेरी पत्नी के सम्मान में बजाइए, उसकी हिम्मत